हरे कृष्ण। सरल धर्म पर आज चर्चा का विषय है अजामिल और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान के 24 अवतारों में नहीं है, परंतु इन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। बहुत बड़े अधिकारी हैं भगवान के, इसलिए इनकी चर्चा जरूर करेंगे और बताएंगे ये पूजनीय हैं। लोग मानते हैं कि अपूजनीय है, इनको पूजा नहीं जाता, लेकिन इनका शाप हट चुका है और ये पूजनीय हो चुके हैं। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले भक्त या पापी मान लो, अजामिल की चर्चा। अजामिल का इतिहास सुखदेव जी को उनके पिता व्यास जी ने नहीं सुनाया था, बल्कि इन्हें सुन के आए थे अगस्त ऋषि से। अगस्त ऋषि की आप महिमा इसी से जान सकते हो कि उनसे कहा गया कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा संत हो गए हैं, इसलिए बैलेंस बिगड़ गया है, जिस कारण से इनको साउथ में भेजा गया, दक्षिण में। दक्षिण अगस्त ऋषि गए, तब जाके संतों का बैलेंस बराबर हुआ। कितनी बड़ी महिमा है इनकी। इन्होंने समुद्र का भी पान किया था। इन्होंने ये इतिहास सुनाया है सुखदेव जी को। ये इतिहास नामाभास पर है, नाम नहीं, नाम का आभास मात्र पर है। सबसे पहले तो बता दूं मैं, आपने भी अजामिल की कथा सुनी होगी बहुत जगह, जहाँ पर भी भागवत सप्ताह जी होती है, और आपको सुनाया गया होगा, जैसे कि मैंने सुनाया ज़्यादातर जगह। और अजामिल को लेने यमदूत आए। अजामिल डर गया और अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। इधर से भगवान के दूत आ रहे थे। अजामिल डरा था यमदूतों को देख के, मृत्यु का समय आ गया था उसके, इसलिए नारायण नारायण चिल्लाया। भगवान के पार्षद जा रहे थे, उन्होंने अपने स्वामी का नाम सुना तो वो आ गए, यमदूतों को मार भगाया और अजामिल को छुड़ा दिया। और आगे आपको कहा जाता है, और अजामिल वैकुंठ चला गया, नाम से ही वैकुंठ चला गया। नाम तो बोला पुत्र का और वैकुंठ चला गया। ऐसा नहीं है, कथा बड़ी है, थोड़ी आप रुचि लेके और धैर्यपूर्वक सुनिए। कथा यूँ है, अजामिल कानिपकुच क्षेत्र में रहता था, अच्छा ब्राह्मण था, संस्कारी था। इसके पिता भी बहुत बड़े कर्मकारी ब्राह्मण थे। एक बार यह अपने पिता के हवन के लिए सामग्री लेने, संविदा लेने वन में गया हुआ था। इसने स्त्री पुरुष को कुछ करते हुए देख लिया, एकांतवास, और यही कुसंग इसके दिमाग में चढ़ गया। इसमें बताया गया है कुसंग से कैसे पतन होता है। तो वो कुसंग देख के इसके मन में आई, अपन भी ऐसा करें। तो इसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पतिव्रता स्त्री को भगा दिया और एक वैश्य को ला के रख लिया घर के अंदर। वैश्य के साथ रहने लगा और जीवन उपार्जन के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, झूठ कपट सब तरह के ऐप करने लगा, हर तरह के पाप करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, वृद्धावस्था आई और फिर अजामिल ने देखा कि उसको लेने यमदूत आए 3। साधारणतः 2 यमदूत आते हैं इंसान को लेने, परंतु ये बड़ा पापी था, इसी से जान जाइए 3 यमदूत उसको लेने आए। यह डर गया, घबरा गया, मृत्यु सामने देख के चिल्ला उठा, अपने बेटे का नाम बोला, नारायण नारायण। तब जा कर के भगवान के पार्षदों ने इसकी आवाज़ सुनी और वो आ गए और यमदूतों को मार दिया। यमदूतों ने पूछा, भाई हमारा क्या कसूर है? बोले, ये भगवान का नाम ले रहा है, तुम इसको नहीं ले जा सकते। फिर यमदूतों के बीच और विष्णु पार्षदों के बीच जो 4 थे, शास्त्रार्थ हुआ। वैदिक धर्म की बात करी यमदूतों ने और भागवत धर्म की बात करी भगवान के पार्षदों ने। बताया कि भगवान का धर्म सबसे बड़ा है, वैदिक धर्म तो उससे छोटा है, और दोनों में काफ़ी वाद विवाद हुआ। पिटा करके यमदूत अपने मास्टर के पास, स्वामी के पास, यम जी के पास चले गए। उनको बताया। यम ने कहा, भाई वहाँ कोई हाथ मत लगाया करो, जहाँ भगवान का नाम कोई ले वहाँ तुम नहीं जा सकते, अपने अलाउड नहीं है वहाँ जाना। ये बात हुई। इतने में ही ये अजामिल को होश आया। शायद ये सपना देख रहा था या इसे कोई दृष्टांत हो रहा था या कोई ध्यान में था ये, परंतु ये मरा नहीं था अभी। इसने सोचा, ये 4 मुझे बचाने वाले ऐसे सुंदर पुरुष कौन है? 4 हाथ वाले विष्णु पार्षद थे। तो उनको नमस्कार करने ही वाला था, इतने में वो गायब हो गए। फिर अजामिल को होश आया कि मैं तो बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसने घर त्याग दिया, हरिद्वार गया, साल भर तक बहुत साधना करी, और उसके बाद ही जाकर उसको लेने जब मृत्यु का समय आया, वही 4 पार्षद आए, एक सुनहरे विमान में आए। इसी पार्षदों का शरीर दिया गया, यह विमान में बैठ के वैकुंठ गया। यह है भगवान के नाम का प्रताप।
भगवान के नामाभास की बात करते हैं हम। तो जब विष्णु पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया, उस वक्त वह मरा नहीं था, वैकुंठ नहीं गया था। ठीक है, भगवान का नाम ठीक है, नामाभास बहुत अच्छी बात है, परंतु नामाभास ने केवल इतना ही किया था, इसको नरक में गिरने से बचा लिया था। इसके पुराने संस्कार जाग गए और जाकर के इसने खूब तपस्या करी, खूब भगवान की आराधना करी, भक्ति करी, तब जाके यह वैकुंठ गया। तो नामाभास की देखिए आपने महिमा, नरक में जाते हुए प्राणी को बचा लिया। नाम ही एक ऐसी चीज़ है, चाहे मन से लो चाहे बेमन से लो, जरूर अच्छा फल देता है। इसने तो अपने बेटे को पुकारा था, परंतु नाम भगवान का था। भगवान का प्यारा नाम लेते ही पार्षद आ गए और उसको बचा लिया। ये कहानी है, आप कुसंग से आदमी कितना गिर सकता है इसकी है, कितना गिर जाता है ये। और अच्छे संग से, अच्छा संग क्या हुआ, इसको जो दृष्टांत हुआ या सपना मान लो, कुछ भी भागवत में क्लियर नहीं है कि सपना था या दृष्टांत था, उससे इसके पुराने संस्कार जाग गए। तो आदमी ऊंचे से ऊंचा भी उठ सकता है, नीचे से नीचा भी गिर सकता है। कुसंग का फल बुरा, कुसंग से बचना चाहिए। इसी तरह आपको पहले भी बताया गया था, कुसंग से सौभरी ऋषि भी, सौभरी योगी भी का भी पतन हो गया था। मत्स्य को उन्होंने गृहस्थ आनंद लेते हुए देखा और वे भी बिल्कुल गिर गए और गृहस्थ में आ गए। ऐसे ही इसके साथ हुआ था, कुसंग से तो गिर गया और भगवान के पार्षदों के दर्शन से और भगवान के नाम से ऊंचा उठ गया। ये हुई अजामिल की कहानी। यह आख्यान है, बहुत ही गूढ़ है। सब कुछ आप अगर जानना चाहें तो भागवत में देख लीजिए। नारायण जब बोला था, जब यह वैकुंठ नहीं गया था, ना ही मरा था, इतना सही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छी तरह देखिए भाग। अब हम बात करते हैं ब्रह्मा जी की। ये तो आपको मैंने बता दिया, ब्रह्मा जी 24 अवतारों में नहीं है, तो बहुत बड़े अधिकारी हैं भगवान, इसलिए इनके बारे में और जानना आवश्यक है। ब्रह्मा जी भगवान के, विष्णु भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं और सारे संसार की सृष्टि यही करते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे अगले एपिसोड में ब्रह्मा जी अपूजनीय क्यों नहीं है, कैसे अपूजनीय बने, फिर कैसे इनका शाप का मोचन होगा। अब ब्रह्मा जी को आराधना करने से क्या फल मिलता है ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे ब्रह्मांड अनेक हैं और हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा अलग होता है। और आपको यह भी बताएंगे आप और हम भी ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इंद्र का पद प्राप्त होता है, ऐसे ब्रह्मा का पद भी प्राप्त होता है। आप कहेंगे ब्रह्मा का पद प्राप्त करेंगे तो इन ब्रह्मा जी का क्या होगा? ये ब्रह्मा जी भी रहेंगे। आप जब ब्रह्मा के पद पे पहुंच जाओगे तो भगवान आपको एक नवीन ब्रह्मांड देंगे। आगे ब्रह्मा जी के बारे में और ब्रह्मांडों के बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए योगेश स्वामी आपसे आज्ञा लेता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।